हेलो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस के कारण हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया है, परंतु हम सब पढ़ाई का तो लॉकडाउन नहीं कर सकते। हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें घर पर रहकर ही पढ़ाई करनी है। इसीलिए हम इस वीडियो में सबसे पहले संबंध और फलन इस विषय पर चर्चा करें। संबंध किसे कहते हैं, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन और इन्वर्स, हम इनके विषय में भी जानेंगे। इसके बाद हम संबंध कितने प्रकार के होते हैं, हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को ट्रिवियल रिलेशंस क्यों कहा जाता है। इसके बाद हम फलन को जानेंगे। फलन की परिभाषा क्या है, इसमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, फलन कितने प्रकार के होते हैं, इनकी हम मैपिंग कैसे करेंगे, 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, ये क्या है। इसके बाद हम फलनों के संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम व्युत्क्रमणीय फलन को जानेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जानने से पहले हम कुछ मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार पूर्णांकों के समुच्चय यानी कि इंटीजर्स को हम z अथवा i से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, इनका अगर हम समुच्चय बनाए तो उसको हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे, जिसको हम z प्लस या i प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार जितनी भी ये ऋणात्मक संख्याएं हैं हमारी, इनको हम सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स के रूप में अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार लिखेंगे। और जीरो इंटीजर्स के सेट को हम इस प्रकार लिखेंगे। इसके बाद हमारी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, x such that x is equal to p upon q for all values of p, q belongs to z and q is not equal to 0। यहाँ पर हम कुछ सिंबल्स का मीनिंग भी जान लेते हैं। जैसे ये सिंबल है, यह सिंबल रिप्रेजेंट करता है फॉर ऑल वैल्यूज, यानी कि सभी मानों के लिए। ये सिंबल बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करता है और इस सिंबल से हम सभी परिचित हैं, इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। अब हम इस परिभाषा में एक खास बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे P और Q का कोई भी मान होगा वो सेट ऑफ इंटीजर्स को ही बिलोंग करेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि Q का मान जो है वह 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसके बाद हमारा आता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रिक्त समुच्चय, द एम्प्टी सेट, जिसको हम शून्य समुच्चय या नल सेट भी कहते हैं। ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी अवयव या एलिमेंट नहीं होता है। इसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। उप समुच्चय, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में हम अपनी, एक बार इसकी परिभाषा पर भी हम नजर डाल लेते हैं। यदि समुच्चय A यानी कि हमारे पास कोई सेट A है और कोई दूसरा सेट हमारे पास B है,
तो A का प्रत्येक अवयव यदि इस सेट B का एलिमेंट है तो A B का उपसमुच्चय कहलाता है। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो हम इस प्रकार लिखेंगे, A is a subset of B if A belongs to A, this implies that A also belongs to B। यदि हमें रिलेशंस को समझना है तो हमें सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट यानी समुच्चयों के कार्तीय गुणन को जानना होगा। यदि हमारे पास दो सेट P और Q हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वह हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, P, Q ऑर्डर पेयर्स का सेट जहां P स्मॉल p ये बिलोंग करता है हमारे सेट P को और एलिमेंट Q जो है वह बिलोंग करता है हमारे सेट Q को। यदि P या Q में से कोई भी हमारा नल सेट या एम्प्टी सेट है तो उनका कार्तीय गुणन जो है वह भी हमारा नल सेट होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हमारे पास एक सेट P है जिसके एलिमेंट A, B हमने लिए हैं। एक दूसरा सेट है Q सेट जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। अब अगर हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो देखिए, सबसे पहले हम अपनी डेफिनेशन पर नज़र डालते हैं। हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वह सेट होता है ऑर्डर पेयर्स का, लेकिन जिसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वह P सेट से रहेगा और सेकंड एलिमेंट जो है वह Q सेट से रहेगा। तो सबसे पहले हम अपने P सेट के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। A फर्स्ट एलिमेंट हमने लिख लिया। अब इसके साथ Q का सेकंड एलिमेंट हमने पहले ले लिया 1। अब इसी के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है A, 2, तीसरा A, 3, मतलब जितने भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वह हम लिख लेते हैं। अब हमने फर्स्ट एलिमेंट की जगह V लिखा, इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाए Q के सेकंड एलिमेंट्स के B, 1, B, 2, B, 3। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q निकल आया। यहीं पर अगर हमको Q क्रॉस P निकालना हो तो हम किस प्रकार करेंगे? अब यहीं पर डेफिनेशन में हमारे में चेंज होगा क्या कि Q क्रॉस P है। डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर P क्रॉस Q निकाल रहे हैं तो पहला एलिमेंट P सेट से होना चाहिए। तो अगर हम Q क्रॉस P निकालेंगे तो हमारा पहला एलिमेंट किससे होगा? Q सेट से रहेगा और सेकंड एलिमेंट हमारा किससे रहेगा? हमारा P सेट से रहेगा। तो हमारी डेफिनेशन इसकी इस केस में क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी Q बिलोंग्स टू सेट Q एंड एलिमेंट P बिलोंग्स टू सेट P। अब इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अब हमारा फर्स्ट एलिमेंट्स हम किससे लेंगे? अपने Q ग्रुप से लेंगे, Q सेट से। तो फर्स्ट एलिमेंट हमने 1 लिया ऑर्डर पेयर का। अब इसके हमने P सेट के साथ कॉम्बिनेशन देखे तो 1, A, 1, B हमारे बने। अब यहीं से आप ये एक चीज़ और देख सकते हैं कि जब हम फर्स्ट एलिमेंट 2 रखेंगे तो 2, A, 2, B। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो 3, A एंड 3, B, ये हमारे इसके पॉसिबल आउटकम्स आ गए। तो ये हमारा क्या निकल के आया? Q क्रॉस P। लेकिन यहीं पर अगर हमने उस सेट का उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, जैसे कि P क्रॉस P भी हमको निकालना है, तब हम क्या करेंगे? हम P को ही 2 बार लिख लेते हैं तो हमको समझने में आसानी हो जाएगी।
देखिए फर्स्ट एलिमेंट हमारा किससे रहेगा, पी सेट से, तो इसका हमने फर्स्ट एलिमेंट ले लिया ए ऑर्डर पेयर बनाने के लिए। अब सेकंड एलिमेंट हमारा इस पी सेट से रहेगा, तो अब इसमें पहला एलिमेंट क्या है, कॉम्बिनेशन लिया हमने ए कॉमा ए, फिर हमने ए यही फिक्स रखा, सेकंड एलिमेंट हमने बी से लिया, ए कॉमा बी हमारा आ गया। इसी प्रकार जब हमने इस फर्स्ट एलिमेंट हमने बी को सेट किया तो बी कॉमा ए आ गया हमारे पास। इसी प्रकार देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा बनेगा बी कॉमा बी। ये हमारे किसी सेट का उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल कर आ गया है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो आप लोग करेंगे। यदि हमारे पास ए एक सेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी है और एक अनदर सेट बी हमारे पास एल कॉमा एम है, तो इसमें हमें ज्ञात करना है ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी।